मूंगफली आमतौर पे हम सबके किचन में पाए जाने वाला एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सब पसंद करते हैं। या आप मूंगफली की चटनी कह लीजिए, या सिर्फ आते जाते भुनी हुई मूंगफली खाना कह लीजिए, या बस कच्ची मूंगफलियों को खाना कह लीजिए। ये सभी का पसंदीदा एक प्रोडक्ट होता है। हमें आजकल मूंगफली कई तरह से भी बाज़ार में मिलती है, जैसे मूंगफली की चिक्की, या आजकल जो आमतौर पे बहुत अधिक यूज़ होता है जिसे हम मूंगफली का मक्खन यानी पीनट बटर कहते हैं। पर क्या मूंगफली का सेवन डायबिटीज़ के लिए रोज़ाना करना सेहतमंद ऑप्शन है या नहीं, हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही मूंगफली खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आप दिन में कितनी मूंगफली खा सकते हैं और अधिक सेवन से क्या नुकसान हो सकते हैं। तो मूंगफली की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है? अगर हम लगभग 1 आउंस या 28 ग्राम्स ऑफ मूंगफली ले तो उसमें हमें 161 कैलोरीज, 7.3 ग्राम्स प्रोटीन्स, 4.5 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स और इसी के साथ साथ मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस भी मिलता है। मूंगफली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 14 होता है, जो इसे डायबिटीज़ के लिए एक सेफ ऑप्शन बनाता है। पर क्या हमें मूंगफली रोज़ाना खानी चाहिए या इसे हमें बस कभी कभी खाना है, ये हम जानेंगे। तो डायबिटीज़ में मूंगफली खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? मूंगफली में फाइबर कंटेंट बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। डायबिटीज़ में हम हमेशा हाई फाइबर डाइट लेने की सलाह देते हैं। ऐसे में जब आप मूंगफली का सेवन करते हैं तो ये आपको अधिकतर आपका पेट भरा हुआ रखता है, शरीर में से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को धीमा करता है और आपकी जो अधिक भूख है या ज़्यादा जब भूख लगती है उसे भी रोकने में हमारी मदद करता है, जिसकी वजह से ओवर ईटिंग जैसी चीज़ें नहीं होती और वज़न कंट्रोल रहने में हमें मदद मिलती है। अगर हम देखें तो कई लोग पीनट बटर ये सुबह के नाश्ते में यूज़ करते हैं। रिसर्च के मुताबिक देखा गया है कि अगर आप पीनट बटर का यूज़ सुबह में करते हैं तो ये आपको दिन भर हेल्दी भी रखता है और जितने प्रोटीन्स चाहिए या फाइबर चाहिए वो पूरी तरह से दे पाता है। पीनट्स में मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अच्छी तरह से पाई जाती है। मैग्नीशियम हमारे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में यानी शरीर में शुगर नॉर्मल रखने वाला जो चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म है उसे नियंत्रित करने में एक अहम रोल निभाता है। इसीलिए जब आप नियमित रूप से मूंगफली का सेवन करते हैं तो आपके शरीर को अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम मिलता है और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ठीक तरह से चलते रहने में भी मदद मिलती है। पीनट बटर की अगर हम बात करें तो पीनट बटर में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं। ये दोनों फैट्स हमारे शरीर में LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी मदद करते हैं। मूंगफली के सेवन से हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स भी कम होने में हमें मदद मिलती है। किसी भी आहार में जब हम नट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है और साथ ही डायबिटीज़ में होने वाले हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी कम करने में हमारी मदद करता है। तो हम दिन भर में कितनी मूंगफली खा सकते हैं? रिसर्च की माने तो लगभग फीमेल्स 28 ग्राम्स और पुरुष लगभग 35 ग्राम मूंगफली नियमित रूप से खा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी मूंगफलियों का सेवन ना करें जो या तो रोस्टेड है यानी भुनी हुई है, या जिनमें नमक का इस्तेमाल किया है, या जिसे स्वीट यानी शक्कर का इस्तेमाल किया है, या कुछ पीनट्स जिसे कैरेमलाइज्ड होते हैं यानी उसमें शुगर की परत होती है, या आप पीनट की चिक्की, मूंगफली की चिक्की का इस्तेमाल ना करें। सो ऐसी कुछ चीज़ों से आपको बचना बहुत ज़रूरी है। तो अधिक मूंगफली का सेवन करने से हमें क्या तकलीफ हो सकती है? कई बार कुछ पेशेंट्स एलर्जिक होते हैं मूंगफली को। तो ऐसे में अगर आप देख रहे हैं कि मूंगफली के सेवन से जब भी आप इसे खाते हैं आप में एलर्जी जैसी तकलीफ़ें शुरू हो जाती है, जैसे गले में खराश होना, इचिंग होना यानी खुजली की शुरुआत होना। अगर ऐसा कुछ भी आपको दिखता है इसका मतलब आप मूंगफली को सेंसिटिव है, मतलब आप मूंगफली का सेवन करना छोड़ दें। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप लगातार पूरे दिन भर सिर्फ और सिर्फ मूंगफली का सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वज़न बढ़ते जा रहा है।
जैसे आपका वज़न बढ़ते जाएगा वैसे ही आपकी शुगर लेवल्स अनियंत्रित हो जाएगी। तो इसीलिए इसका सेवन आप लिमिटेड क्वांटिटी में करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीनट बटर का सेवन भी बहुत नियमित करते हैं तो ध्यान रखें, क्योंकि पीनट बटर को ऑयल और शुगर और नमक से बनाया जाता है। तो ऐसे में अगर आप ऐसी कुछ चीज़ ले रहे हैं जिसमें शक्कर भी मौजूद है, ऑयल यानी फैट्स मौजूद है और नमक भी मौजूद है, तो ये आपके शुगर को भी बढ़ा सकता है या आपके बीपी लेवल्स को भी अनकंट्रोल कर सकता है और आपके वज़न को या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी बढ़ा सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान दें कि आप पीनट्स को रॉ फॉर्म में ही जहाँ तक हो सके कंज्यूम करें और दिए हुए लिमिटेड क्वांटिटी में ही कंज्यूम करें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।